अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम उर्दू अदब की अहम तहरीकों का जायज़ा लेंगे। उर्दू अदब का तारीख़ में मुख्तलिफ़ तहरीकें पैदा हुई जिन्होंने सिर्फ़ अदब को नई जहतें दी बल्कि माशरती और सकाफ़ती तब्दीलियों को भी मुनक्किस किया। दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का बाब ज़ौक़, जदीदियत और माबाद जदीदियत जैसे अहम तहरीकों पर बात करेंगे और उनके नुमायाँ खसूसियात और असरात को समझेंगे। अगर आप उर्दू अदब के शायक हैं और उसकी तारीख़ और तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। उर्दू की तहरीकें बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने हर वीडियो को हिस्सों में तकसीम किया है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उर्दू अदब की तहरीकें मुख्तलिफ़ अदवार में अदबी, समाजी और सकाफ़ती हालात के ज़ेर असर परवान चढ़ी है। ये तहरीकें उर्दू अदब को नया रुख देने में अहम किरदार अदा करती हैं। ज़ैल में उर्दू अदब की अहम तहरीकों का तफसीली जायज़ा पेश किया गया है। सबसे पहले जो अदबी तहरीक है वो है दबिस्तान दिल्ली, जिसका ताल्लुक़ दिल्ली से है। दिल्ली की दास्तान ना सिर्फ एक शहर की तारीख़ है बल्कि एक तहज़ीब और सकाफ़त की दास्तान भी है जो सदियों पर मुहित है। दिल्ली की तारीख़ मुख्तलिफ़ सल्तनतों, बादशाहों और अदबी व सकाफ़ती तहरीकों से इबारत है। यहाँ कुछ अहम पहलू पर रोशनी डाली गई है। जिस तरह पहले है कदीम दौर। दिल्ली की तारीख़ बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि ये महाभारत के दौर में अंदर परसिट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद मुख्तलिफ़ सल्तनतों ने यहाँ अपनी हुक्मरानी कायम की, जिनमें मौर्य, गुप्ता और राजपूत शामिल हैं। उसके बाद है सल्तनत दिल्ली। दिल्ली की तारीख़ में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत ने शुमाली भारत पर सदियों तक हुक्मरानी की और दिल्ली को एक अहम सियासी व सकाफ़ती मरकज़ बनाया। इस दौर में तामीरात, अदब और अलूम व फ़नून में भी तरक्की हुई। उसके बाद है मुग़ल दौर। मुग़ल दौर में दिल्ली की तारीख़ और सकाफ़त में नया रंग आया। 1526 में बाबर की फतह के बाद मुग़ल सल्तनत ने दिल्ली को अपनी दारुल हुकूमत बनाया। इस दौर में शाहजहानाबाद तामीर हुआ, जिसमें लाल किला, जामा मस्जिद और दीगर अहम इमारत शामिल है। मुग़ल दौर में उर्दू ज़ुबान और अदब को भी फ़रोग़ मिला। अदबी व सकाफ़ती मरकज़। दिल्ली हमेशा से उर्दू अदब का मरकज़ रही है। यहाँ की दबिस्तान दिल्ली के शायर मीर तकी मीर, ख्वाजा मिर्दर्द और मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू शायरी को नया अंदाज़ दिया। इसके अलावा दिल्ली ने नसर के मैदान में भी नुमायाँ किरदार अदा किया। बरतानवी दौर। 1857 की जंग आज़ादी के बाद दिल्ली बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बन गई। इस दौर में दिल्ली की तारीख़ ने एक नया मोड़ लिया और यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त में भी तब्दीलियाँ आई। 1911 में बरतानी हुकूमत ने दिल्ली को हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत बनाया और नई दिल्ली की बुनियाद रखी। आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी के बाद दिल्ली हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत बनी। इसके बाद यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ आई और दिल्ली ने तरक्की की नई मनाजिल तय किए। आज दिल्ली एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है जहाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, सकाफ़तें और रवायात मिलती हैं। दिल्ली की जदीद कहानी। आज दिल्ली एक आलमी शहर है जो अपने तारीख़ी विरसे, जदीद तरक्की और कसीर सकाफ़ती माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की तारीख़, अमारात और सकाफ़ती तक़रीबात उसे दुनिया भर में मुनफरिद बनाते हैं। दिल्ली की दास्तान एक तवील और दिलचस्प सफ़र है जो मुख्तलिफ़ अदवार, हुक्मरानों और तहज़ीबों की अक्कासी करती है। इसकी पेचीदा और गहरी तारीख़ उसे एक मुनफरिद और दिलचस्प शहर बनाती है। अब है दबिस्तान लखनऊ। हमें नाम से ही पता चलता है कि दबिस्तान लखनऊ का ताल्लुक़ जो है वो लखनऊ से है। दबिस्तान लखनऊ उर्दू अदब की एक अहम और नुमायाँ तहरीक है जो 18वीं और 19वीं सदी के दौर में उभर कर सामने आई। ये तहरीक लखनऊ मौजूदा उत्तर प्रदेश भारत में परवान चढ़ी और उर्दू अदब में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। दबिस्तान लखनऊ के खसूसियात और नुमायाँ शख्सियात पर तफसील से रोशनी डाली गई है। तो चलिए हम तफसील के साथ बयान करते हैं। खसूसियात।
नाजुक ख्याली और सिनफ नाजुक की मद्दा से राय। दबिस्तान लखनऊ की शायरी में हुस्न इश्क की नाजुक ख्याली और सिनफ नाजुक की मद्दा से राय का रंग गालिब है। ये शायरी अक्सर इश्किया और रोमानवी मौज़ूआत पर मुबनी होती है। ज़ुबान और मुहावरात का इस्तेमाल। लखनऊ की शायरी में ज़ुबान का नहायत नफीस और मुहावराती इस्तेमाल मिलता है। शोरा ने ज़ुबान की खूबसूरती और मुहावरात की दिलकशी को बढ़ाया। कसीदा गोई। दबिस्तान लखनऊ में कसीदा गोई का फ़न भी अरूज पर था। मुख्तलिफ मौक़े पर बादशाहों और उमराओं की तारीफ़ में कसीदे लिखे गए। मरसिया निगारी। लखनऊ में मरसिया निगारी की भी खासी अहमियत रही। खसूसन मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मिर्सिए में नए असलूब मुतारिफ़ कराए। उसके बाद है तफरीही और तफननी शायरी। तफननी शायरी से मुराद वो शायरी जिसमें दिल लगी हो या दिल बहलाने वाली बातें बयान की गई हो। लखनऊ की शायरी में तफरीही और तफननी पहलू भी नुमाया है। यहाँ की महाफिल में शोरा ने अपनी खुश मजाजी और तफरीही अंदाज को नुमाया किया है। नुमाया शख्सियात। मिर्ज़ा अनीस मीर बाबर अली अनीस मिर्सिया निगारी के हवाले से मशहूर है। इसके मरसिए आज भी अहले इल्म के दरमियान कुदरत की निगाह से देखते हैं। मिर्ज़ा दबीर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर भी मरसिया निगारी में एक अहम नाम है। इसके मरसिए फ़न और एहसासात की गहराई के हवाले से मशहूर है। अमीर बिनाई की गज़लगोई और कसीदा निगारी ने लखनऊ की शायरी में अहम किरदार अदा किया। उनकी शायरी में ज़ुबान की नफासत और मुहावरात की खूबसूरती नुमाया है। दाग़ देलवी ने भी लखनऊ की शायरी में एक मुनफरद मकाम हासिल किया है। उनकी गज़लें और गीत आज भी मकबूल हैं। दबिस्तान लखनऊ का असर। दबिस्तान लखनऊ ने उर्दू अदब को नया रंग दिया। इस तहरीक ने ज़ुबान, असलूब और मौज़ूआत में जद्दत पैदा की। लखनऊ की शायरी ने उर्दू अदब को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल बनाया। सब साहिर में है मजमूई जायज़ा। दबिस्तान लखनऊ उर्दू अदब की एक अहम तहरीक है जिसने ज़ुबान और अदब को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। इस तहरीक की खसूसियात, नुमाया शख्सियात और उनका असर आज भी उर्दू अदब में महसूस किया जा सकता है। दबिस्तान लखनऊ ने न सिर्फ उर्दू ज़ुबान को खूबसूरत बनाया बल्कि अदब की मुख्तलिफ असनाफ में भी अपनी छाप छोड़ी। इसी के साथ हमारी वीडियो का पहला हिस्सा कंप्लीट होता है। उर्दू अदब की मज़ीद तहरीकें इंशाल्लाह हम हिस्सा 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।